आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसी महंगी बिकने वाली मिठाई घर पर ही, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज के वीडियो में हम जो रेसिपी शेयर करेंगे बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ हम आपको वीडियो में बताएंगे कि इसका मेज़रमेंट हमें किस तरह से करना है कि बर्फ़ी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनकर रेडी हो। तो आपको ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें हम मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये मूंगफली के जो दाने हैं इनका हमें कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसको हम इस तरह से चलाते हुए इनको हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मूंगफली के दाने रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। आप इस तरह से दबाएंगे तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने जब ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम इस तरह से मसल कर इनका छिलका उतार लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी कपड़े में डालकर उसमें भी मसल कर इसका छिलका उतार सकते हैं। अब हम इसके छिलकों को निकालने के लिए एक झारा ले लेंगे और उसको इस तरह से मूंगफली के दानों को डाल के और इसको ऐसे छान लेंगे तो छिलका अलग हो जाएगा। दाने यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो अब हम ये जो हमने छाने हुए दाने हैं इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के जो बचे दाने हैं उनको भी हम छान लेते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से इसका हम छिलका निकाल सकते हैं। हमें बिल्कुल भी इसको फूँक कर या फटक कर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सारे मूँगफली के दानों को हमने छान लिया है, छिलका को हटा दिया। तो अब हम आपको बताएँगे कि हमारी रेसिपी का रेशो क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफ़ेक्ट एक ऐसी नाप जिससे आपकी बर्फ़ी बिल्कुल यहाँ पर सॉफ्ट मुलायम बनकर रेडी होगी, या फिर आपकी जो मिठाई है वो जम नहीं पाती है, बर्फ़ी के पीस अच्छे से कट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह का रेशो लेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये रेशो जो है वो 2 कटोरी हमने मूँगफली के दाने लिए हैं। मूँगफली के दानों का हाफ़ यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लेंगे और चीनी का हाफ़ हम लेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर यानी कि आधा कटोरी, और चीनी का हाफ़ ही हम लेंगे यहाँ पर पानी। तो चलिए आगे की रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मूँगफली के दाने जो हैं इनका एक पाउडर बनाना है। तो जब हम इसका पाउडर बनाएँगे तो इसे हम एकदम पल्स मोड पर ही पीसेंगे, नहीं तो ये एक डो फॉर्म में हो जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छे से पिस नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये पाउडर अच्छे से बने तो हम मिल्क पाउडर इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड कर लेंगे जिससे ये आसानी से अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको पल्स मोड पर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये पाउडर बन गया है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये परफेक्ट पिसा है लेकिन हम इसको एक बार हल्का सा छान कर देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के लिए हम एक थाली ले लेंगे और यहाँ पर छन्नी ले लेंगे और इसको हम इस तरह से छान लेंगे। यहाँ पर हम सारे मूंगफली के दानों को छान कर देख लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी मोटा-मोटा जो भी निकलते हैं ना दाने, तो वो हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जो छाना है उसमें नहीं निकले हैं, तो जो वापस बचे दूसरी कटोरी थे, हम वो भी दाने जार में डालकर और जो बाकी का बचा मिल्क पाउडर वो मिक्स कर देंगे और इसको भी हम पल्स मोड पर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी पीस कर रेडी हो गया है पाउडर। तो यहाँ पर मूँगफली का जो पाउडर है वो तो बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसी तरह से हमें पीस लेना है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा जो दरदरा सा है तो आप उसको छानिएगा ज़रूर। तो अब हम इसको थाली में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर और ये दाने जो हैं इसका तो पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो आधा चम्मच यहाँ पर हमने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम सामान में बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट में महंगी बिकने वाली मिठाई घर पर ही बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको इस रेसिपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस रेशो से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी मिठाई बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम बर्फ़ी के लिए बना लेंगे चाशनी। तो इसमें हमने जो 1 कटोरी चीनी ली थी वो हमने चीनी डाल दी और साथ में आधी कटोरी हमने लिया है पानी और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही ये मेल्ट हो जाती है फिर हम
आपको बताते हैं कि आगे हमें चाशनी किस तरह की चाहिए। तो यहाँ पर चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर जो चाशनी है वो एक तार की चाशनी बननी चाहिए। तो जब हमारी इस स्टेज पर चाशनी बन जाएगी एक तार की, तो अब हम फ्लेम को यहाँ पर या तो लो कर देंगे या आपको ज़रूरत लगे तो फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। अब जो हमने मूँगफली का पाउडर बनाकर रखा था, हम इस चाशनी में सारा डाल देंगे और इसको हल्के-हल्के करके मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। आपको ज़रूरत लगे तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको आसानी से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सारे पाउडर को चाशनी में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ा-सा अच्छे से कुक कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर 1-2 मिनट हमने चला के पका लिए चाशनी को थोड़ा-सा और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारी मिठाई में एक शाइन भी आ जाएगी और स्वाद भी इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम लगातार इसी तरह से चलाते जाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लगातार इस तरह से चलाएंगे। तो पहले आपने देखा होगा ये एक थोड़ा-सा पतला-सा बैटर टाइप से था। अब ये थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, एक डो फॉर्म में होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम जब इसको लगातार चला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो इसी स्टेज पे फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। और ये हमने एक थाली को पहले से ही घी लगाकर सेट करके रखा हुआ है। तो आप भी पहले से ही एक प्लेट को तैयार करके रख लेंगे और सारा यहाँ पर जो ये बर्फ़ी का हमने डो बनाकर रेडी किया है, इसको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम इस तरह से इक्वली सेट कर लेंगे। हाथों में थोड़ा-सा हम घी लगा लेंगे और इस तरह से हाथों से चाहें तो आप हाथों से सेट कर सकते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, हाथों से उतने अच्छे से आप नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बहुत आसान तरीका है, हम आपको वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर हम एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी की तली पर हम थोड़ा-सा घी लगाकर और इसको इस तरह से प्रेस करके पूरे थाली पर अच्छे से सेट कर देंगे। ये पूरा इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया और ये थोड़ा-सा ठंडा भी हो गया है, हम हाथों से आसानी से छू पा रहे हैं। अब हम इसको मार्केट जैसे दिखने के लिए इस पे लगाएँगे चांदी वाली बर्क। तो यहाँ पर हम कट करने से पहले ही इसको लगा देंगे। ये थोड़ी-सी मेरे हाथों से चिपक गई थी, इसलिए हम हाथों से इसी तरह से इसको उठाकर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वर्क भी लगा देंगे। तो इसको हमें ये पेपर के साथ ही इसी तरह से लगानी होती है। तो यहाँ पर हम सारे में ये चांदी वाली वर्क लगा देंगे। मार्केट जैसी हम मार्केट से लाते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा केसर भी लगा सकते हैं। उसमें दूध को के साथ पहले से भिगोकर रख देंगे और थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर केसर भी लगा देंगे। तो अब हम ये जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, हमें ये पूरी तरह ठंडा नहीं करना, हल्का-सा ठंडा होते ही इसमें हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हमने यहाँ पर डायमंड का शेप दिया है, जैसे कि मार्केट से आती है बर्फ़ी सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर आपको कितने बड़े पीसेस रखने हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ पर सारे कट लगा दें। आप भी मेरी तरह इसी ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से एक ऐसी मिठाई घर पर ही बना सकते हैं जो बहुत कम सामान में, बहुत कम पैसों में घर पर ही बनकर रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत कम समय में भी बनकर रेडी हो जाती है। स्वाद भी इसका अच्छा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हमने एक साइड से कट लगा दिया है, अब हम इसको दूसरी साइड से भी कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम सभी पर कट लगा लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये मूंगफली की बर्फ़ी का बनाने का। आप इस मिठाई को व्रत के लिए भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेसिपी को आप व्रत में भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, साथ में बनाना तो बहुत आसान है ही। जब कभी आपका
व्रत हो तो आप इस रेसिपी को एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं और इसको व्रत में आप एंजॉय कर सकते हैं। आप मेहमानों को भी ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दिखने में भी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और यहाँ पर इसमें जितनी आसानी से हमने ये बनाई है सेम उसी तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। ना तो समय ज़्यादा लगता है, ना तो सामान ज़्यादा लगता है। घर के ही सामान से बहुत ही आसानी से हमने इस रेसिपी को बना लिया है। स्वाद तो अच्छा है ही है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारी थाली में कट पहले से ही लगा देंगे। जब हम कट लगा देंगे तो ये जो पीसेज़ हैं वो बहुत आसानी से निकल आएँगे। लेकिन ये कट हमें पहले ही लगाने हैं, नहीं तो ये अच्छे से पीसेस सेट नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सारे में कट लगा दिया है। आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर सारी थाली पर हमने कट लगा दिया है और अब हम इसको सेट होने रख देंगे 1 घंटे के लिए। जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसके पीसेस निकालेंगे। तो अब ये सेट हो गई है, इसको हम छूकर देख रहे हैं तो ये थोड़ा-सा ठंडा तो हो ही गया है, साथ में ये थोड़ा-सा टाइट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा-सा टाइट हो गया कि हम पीस को निकालें तो पीस अच्छे से सेट हो गया है। तो जो हमने कट लगाए थे वापस से उन्हीं कट पर हम दोबारा से एक बार कट कर देंगे और इस तरह से हम पीस को निकाल लेंगे। यहाँ पर जब हम पहला बर्फ़ी का पीस अलग करेंगे तब थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी के बहुत आसानी से निकलते जाएँगे। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। हमने सारी तरफ से फिर से कट लगा दिया और इस तरह से हम इसको थाली से निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। आपको ये दिखने में कैसी लग रही है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही। एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। व्रत में आप इसे नवरात्रों में बनाकर स्टोर करके रखें। पूरे 9 दिन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक-एक करके सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। आपने देखा कि कितना परफेक्ट रेशो था, बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। कोई भी परेशानी नहीं है। आप किसी भी कटोरी या कप से एक नाप ले सकते हैं। 2 इसकी जो नाप है हम आपको दोबारा रिपीट करा देते हैं। हमने 2 कटोरी यहाँ पर मूँगफली के दाने लिए थे और 2 कटोरी का हाफ़ यहाँ पर 1 कटोरी हमने चीनी ली थी और चीनी का हाफ़ हमने मिल्क पाउडर लिया है। और जितनी हमने चीनी ली है, चीनी का ही हाफ़ हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो हमने यहाँ पर पानी भी आधी कटोरी ही लिया है। आधा चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है। बाकी हमें किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है। इतने ही सामान में इतनी टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसी नाप से अगर बनाएँगे तो आपकी भी बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट होगी। अगर कभी आप बनाते हैं और आपकी बर्फ़ी के पीसेस अच्छे से सेट नहीं होते हैं, अच्छे से आप जब उनको निकालते हैं तो वो कट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक-एक पीस हमने निकाल लिया है। तो ये इस तरह से आसानी से अपने आप ही अलग होते जाएँगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये बर्फ़ी के पीस निकाले, वो अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल मार्केट जैसी दिखने वाली मिठाई घर पर ही बहुत कम सामान से बहुत कम समय में बनकर रेडी हो गई है। आपको ये मूँगफली की बर्फ़ी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हम आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी हुई है। ना ये बहुत हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल वैसी है जैसी मार्केट से हम लोग लाते हैं। स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। झटपट से बनने वाली मिठाई आप भी कब ट्राई कर रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।